हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आर के नॉलेज पॉइंट। जब से ये पता चला है कि NSEIT ग्रुप डी का एग्ज़ाम लेने वाली, तब से बहुत सारे लोग परेशान हो चुके हैं। उनके दिमाग में अलग अलग डाउट्स आ रहे हैं, जैसे कि NSEIT का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सोच रहे हैं कि क्या पता कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाए अगर NSIT एग्ज़ाम लेती है। तो एक डाउट जो बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट के मन में आ रहा है कि NSEIT एग्ज़ाम लेती है तो धांधली होगी कि नहीं होगी। तो यार, आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों को लेके बात करेंगे और एक एक करके सारे डाउट्स आपके हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो और हाँ, एग्ज़ाम कब तक होने की शंका है, तो इस चीज़ के भी बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर इस सब चीज़ों की जानकारी चाहिए तो आपको हमारा वीडियो पूरा देखना होगा अंत तक, ठीक है। तो चलते हैं हम पहले टॉपिक पे। हमारा टॉपिक ये है कि जैसा कि आप जानते हैं, NSEIT हमारी जो एजेंसी है वो फिक्स हो गई है ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए। और अब आगे क्या होने वाला है, कैसे कैसे काम होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले मैं आपको एक खुशखबरी देने वाला हूँ कि इस टाइम पे अभी खबर मिली है कि जो रेलवे डिपार्टमेंट है उसमें 1 लाख तक वैकेंसी अभी भी खाली हैं। तो आप लोगों के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी है कि आप लोगों की अब बहुत सारी नौकरियां लगने वाली हैं, ठीक है। तो ये नौकरियां लगभग 2023 के लास्ट तक आपको देखने को मिलेगी, और या उससे पहले भी हो सकता है। बट आपको बहुत अच्छी खुशखबरी है ये आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आपका एग्ज़ाम जो है ग्रुप डी का आपने फॉर्म भरा है, NTPC का भरा है, तो आप इस तरह से ग्रुप डी और NTPC की तैयारी करिए कि आपका आगे वैकेंसी आने वाली है, जिससे आपको उसको भी कवर कर सको, ठीक है। तो और जिन बच्चों को फॉर्म नहीं पड़ा है ग्रुप डी का, NTPC का, तो वो लोग अपना एक स्ट्रेटजी बनाएं कि 2022 या 23 के मिडिल में जो भी वैकेंसी आएंगी उसी हिसाब से वो लोग अपना तैयारी करें। तो हम बात कर लेते हैं पैटर्न की, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर रेलवे का ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका एग्ज़ाम चाहे NSEIT करवाए चाहे TCS करवाए, क्योंकि सलेबस जो रेलवे ने दिया है तो सलेबस दोनों का सेम रहेगा और पैटर्न भी दोनों का सेम रहेगा, उसमें कुछ भी इंटरफेयर नहीं होने वाला है। और हाँ, जब सब कुछ सेम है, ऐसा तो है नहीं कि आपकी जो रीजनिंग है वो अगर 30 क्वेश्चन आने वाले हैं तो आपके TCS में भी 30 क्वेश्चन आएंगे। अगर NSEIT करवाएगी तो वो भी 30 ही क्वेश्चन लेगी, ठीक है। तो कुछ भी उसमें उल्टा फिर नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। बाकी लेवल का है, तो लेवल जो TCS का जो क्वेश्चन होता है, देखा गया है पिछले कुछ प्रीवियस ईयर में कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो जो TCS के होते हैं वो 10 से 15 क्वेश्चन टफ होते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका जो कुछ क्वेश्चंस तो इजी हैं, 90% क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़ा इजी टू मॉडरेट होते हैं, बाकी लगभग सब इजी होते हैं। तो और NSIT में क्या होता है, 90% क्वेश्चन इजी आते हैं। और तो क्योंकि ये लोग NSEIT क्या करते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही सीधा उठा के रख देते हैं, और इन लोगों को कुछ भी इंटरफेयर नहीं करते हैं क्वेश्चन में, कॉपी एकदम कर देते हैं प्रीवियस ईयर से। तो अगर जो बच्चे अच्छे से एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो सबसे पहले वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करें, उसके बाद वो लोग अपना प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करें। तो ये चीज़ हो गई। तो आपको मैं बता देता हूँ इसका जो कट ऑफ है, अगर TCS लेगा तो कट ऑफ कम रहेगा। अगर NSEIT लेने वाला है एग्ज़ाम तो जो रेलवे ग्रुप डी का है ये थोड़ा बढ़ जाएगा, कट ऑफ थोड़ा जा सकता है, ज़्यादा जा सकता है, 1-2 नंबर का अंतर हमेशा आ जाता है, क्योंकि TCS का जो है क्वेश्चन होता है वो हार्ड आता है, और NSIT का जो क्वेश्चन है वो लेवल जो बहुत ही ईजी होता है, सभी लोग कर लेते हैं आसानी से। इसलिए TCS का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, NSIT का जो है वो थोड़ा डाउन रहेगा। तो आपको मैंने पैटर्न के बारे में बता दिया, और एक जो सबसे बड़ी खुशखबरी की जो वैकेंसी अभी भी हमारे पास रेलवे के पास खाली हैं 1 लाख के आसपास, वो 2023 के लास्ट तक होने वाली हैं। आपको लेवल के बारे में बता दिया। तो और हाँ, मैं एक बात बता देता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग ग्रुप डी को सच में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप लोग सबसे ज़्यादा फोकस करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस पेपर, और एक स्ट्रेटजी बनाइए कि मुझको अगर 50 क्वेश्चन आ रहा तो मैं 50 ही करके आऊँगा, तुक्का नहीं मारूंगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है क्वेश्चन को इग्नोर करना। आपने अगर रेलवे में आपको जॉब चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेंटेलिटी बनाइए कि मैं तुक्का नहीं मारूंगा, क्योंकि
इसमें ये होता है आपको क्वेश्चन छोड़ना आ गया तो आपको नौकरी मिल जाएगी, 100% मिल जाएगी नौकरी। तो सबसे पहले ध्यान की रखना है कि आपको तुक्का नहीं करना है क्वेश्चन पे, जो सटीक आंसर आ रहा है आपको जितना क्वेश्चन आ रहा है उतना करके आइए। अगर आप 100% क्वेश्चन में श्योर हैं तो उतना ही क्वेश्चन करिए, ठीक है। और बाकी मैं एग्ज़ाम की बात कर लेता हूँ, आपका एग्ज़ाम कब तक होगा। तो एजेंसी डिसाइड हो गया है, आपका एग्ज़ाम लगभग मीडिया की तरफ से या जो भी इधर उधर से खबर मिल रही है उसके मुताबिक जो आपका एग्ज़ाम जो है जून और जुलाई का, जैसा कि मैंने बताया आपका एग्ज़ाम जो है रेलवे ग्रुप डी का ये जून और जुलाई के मिडिल में होगा, क्योंकि बहुत सारी जगह से सूचना मिली है न्यूज़पेपर से, मीडिया के थ्रू कि आपका एग्ज़ाम ये जून जुलाई के बीच में होगा। क्योंकि अभी तो टीसीएस कुछ वैसे भी अगर टीसीएस अगर एग्ज़ाम लेता रेलवे ग्रुप डी का तो ये जो है ये और आगे चला जाता, लास्ट में होता जाके, लगभग वही सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम होता। इसीलिए एजेंसी चेंज हुई है, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। क्योंकि टीसीएस के पास समय नहीं है, उसके एसएससी के एग्ज़ाम लगे हुए हैं। अभी अप्रैल में तो सीजीएल का लगा हुआ है जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, और मई में अप्रैल में भी लगा हुआ है और मई में भी लगा हुआ है 10+2 का, और उसके बाद एमटीएस का लगा हुआ। तो टीसीएस के पास तो टाइम ही नहीं है बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने एजेंसी को चेंज किया है, जिससे कि ग्रुप डी के बच्चे इतना परेशान हो रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम करा लें, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई पे फोकस करिए, ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है।